अभी जो आपने ये फोटो और ये जो वीडियो देखा, ये फोटो में लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा साहब जो कि सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो थे, लेकिन इन्होंने आज एक ट्वीट करके बताया कि ये और इनकी पत्नी कहीं मूवमेंट में जा रहे थे चंडीगढ़ जैरकपुर में। वहां पुलिस जानबूझकर इनकी गाड़ी को ठोक कर चली गई। गाड़ी तो घर्षित हो ही गई, ये भी बाल बाल बचे हैं। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जनरल साहब, भगवान का शुक्र करो कि पुलिस के पास समय नहीं था, वरना जिस तरह पटियाला में कर्नल बाद साहब को इन्होंने मारपीट की थी उनके साथ, उसी तरह आपको और आपकी पत्नी को ये मारपीट भी करते और आप फिर बताते कि मेरे साथ मारपीट हो गई। लेकिन ये जल्दी में थे और निकल गए। पुलिस का जो आज हिंदुस्तान में, पंजाब पुलिस की कहानी है ये, लेकिन ये पंजाब पुलिस की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस का ये रवैया है और ये रवैया ठीक नहीं हो सकता। इनकी हालात जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, उसको आप नलके में डाल दो लेकिन फिर वो निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी वैसी ही रहेगी, क्योंकि इनको पता है ऐसी घटनाओं में इनको सिर्फ सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद इनको आराम से आधी तनख्वाह मिलती है और 2 नंबर की कमाई से पहले ये बैंक बैलेंस इनका ठीक ठाक होता है, तो इनको कोई परवाह नहीं होती, फिर पिछले रास्ते से बहाल हो जाते हैं। जब तक कोई ठोस कानून नहीं बनेगा या इनका ठोस इलाज नहीं होगा। अब ठोस इलाज हिंदुस्तान में अगर कोई कर सकता है तो हमारी सेना और सेना के अधिकारी हैं, जो पहले रॉयल अधिकारी थे ना, वो समय समय पर इनको डोज देते थे और उस डोज के कारण फौजी साहब राम राम, क्या हाल है साहब, ठीक है। देखा था ना जैसे तिरंगा फिल्म में ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह की फिल्म ऐसे नहीं बनी है, यह रॉयल्टी थी वास्तव में। जहां पुलिस और बाकी डिपार्टमेंट हाथ खड़ा कर देता था ना, वहां फौज ही आती थी। लेकिन अब हाल ये हो गया है कि पता नहीं इंस्पेक्टर कर्नल को मार रहे हैं, कोई पुलिस का मामूली सा बंदा और किसी भी अधिकारी को पकड़कर अंदर कर देता है। जवानों का तो बुरा ही हाल है, लेकिन उसका कारण क्या है, ये हमारे अधिकारी भी जब किसी जवान के साथ होता है, इन श्रीमान जी ने कभी किसी जवान के उसमें कभी कोई रोल अदा नहीं किया। क्यों? तब तो इनको कानून, डिसिप्लिन और ये याद होता है। आज खुद के साथ हुआ तो पता चला। अगर पंजाब पुलिस इतने बड़े अधिकारी के साथ ये हाल कर रही है तो आम जन के साथ इनका क्या बर्ताव होगा। रोज इस तरह हिंदुस्तान की पुलिस वीआईपी मूवमेंट में कितने ही लोगों को टक्कर या थप्पड़ मारकर चलती है, लेकिन बेचारा बता ही नहीं पाता कोई। आज इसी विषय पर ये वीडियो है। ये जो दूसरा वीडियो है, ये किसी ने जो ट्विटर में इनको टैग किया था कि तुम भी तो इतना स्कोर्ट लेके चलती हो, तो इस विषय में भी हम बात करेंगे। वीडियो मैंने बना लिया है, वीडियो लंबा चौड़ा है, खबर आपके पास पहुंच गई है। आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब तक आप संगठित नहीं होगे या ये हमारे जब तक अधिकारी सीडीएस पद का लालच और एमपी एमएलए का लालच नहीं छोड़ेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये सिलसिला रुकेगा नहीं। वो मैंने पहले ही बहुत से वीडियो में बताया है। लेकिन इनका सिस्टम सिर्फ अपने जवानों के अंदर अंदर शेर और बाहर ये क्या हाल हो रहा है, ये आप खुद देख रहे हैं। हम कुछ बोलेंगे तो ये फिर कह रहा हूं कि जब जवान के साथ होता है तो सांप सूंघ जाता है इनको। फिर भी आपको समय लगता है तो वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। और एक चीज मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस चीज को ठीक करने के लिए जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक हमें कोई पूछने वाला नहीं है। जिनको लगता है कि रविंद्र फौजी का काम ठीक है तो हमें जुड़ना चाहिए, तो हमारे चैनल से जुड़ें। हमारा पहला चैनल तो कोर्ट के हवाले है, कब खुलेगा और कब नहीं, ये दूसरा चैनल हमने बनाया है। 25,000 इसमें लोग जुड़े हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम इस तरह की कोई खिचड़ी या कॉमेडी वीडियो डालते नहीं हैं, काम के जो वीडियो वही डालते हैं। और ऐसी काम की हम टीम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो इन घटनाओं के लिए इस पुलिस का या गुंडे बदमाशों का या सिस्टम का इलाज कर सके। लेकिन टीम में शामिल आदमी जब खुद पर गुजरती है तो उसको याद आता है और फिर वो भूल जाता है, तो उनका तो भगवान ही मालिक है। लेकिन अगर आपको लगता है तो चैनल से जुड़ें, बाकी साथियों को जोड़ें और
टीम को बनाने के लिए एक ऐसी टीम जो खासकर हमारे जवानों की मदद कर सके, फौजियों की मदद कर सके, एक घातक टीम जो इनका इलाज कर सके। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। आप इस पे अपना डिटेल डालें। डिटेल बहुत से लोग तो डालते भी हैं और फिर भूल जाते हैं, सर कौन बोल रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आप जुड़ना है तो जुड़ो कि हाँ सर मैं मेरे इलाके की जिम्मेवारी ले रहा हूँ, मैं और बंदों को जोड़ रहा हूँ और ऐसी हम टीम बनाएंगे और इन घटनाओं का मुकाबला करेंगे। तब तो जुड़े, अन्यथा जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऑन ड्यूटी हो या आप कहीं आ जा नहीं सकते लेकिन आपके दिल में है कि ये चीजें ठीक होनी चाहिए, हिंदुस्तान की पुलिस जो अन्याय अत्याचार कर रही है इसका इलाज होना चाहिए, इस पर कोई कानून बनना चाहिए, तो उसके लिए हम कोर्ट के माध्यम से या किसी और माध्यम से लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन हम टाटा बिरला नहीं है, ना हमारे पास इतना बजट है, और जिनके पास बजट है वो इस टीम में आते नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि रविंद्र फौजी की इस लड़ाई में हम योगदान करें तो मेरा यही नंबर 8290354513 8290354513 ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। आप सहयोग करोगे तो हम वो टीम भी तैयार कर सकते हैं और इन चीज़ों को सुधारने के लिए कुछ सिस्टम भी बना सकते हैं। लेकिन वो हमारे अकेले की बस की है नहीं। आपके ऊपर मुसीबत आती है तब आपको रविंद्र फौजी याद आता है, बाकी ये बड़े लोग तो हमारा साथ देते नहीं है। मैं एक बार फिर कहूँगा हमारे अधिकारियों से कि अगर कुछ नहीं कर सकते, वीडियो को नहीं छोड़ना, एक बार वीडियो को पूरा देख लेना, आपको सही लगे तो शेयर करना और नहीं तो फिर अपने अगले नंबर का इंतजार करना कि कब किसी मोड़ पर आप कितने भी बड़े अधिकारी हो, एक पुलिस का नॉर्मल सा बंदा आपकी इज्जत को उतार देगा या कोई बदमाश आपकी प्रॉपर्टी, खरीदी हुई प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेगा, फिर आप बोलोगे मेरी तो कोई सुनने वाला नहीं है। संगठित रहो, आपकी रॉयल्टी वापस आए उसके लिए हम कुछ करें तो जुड़ो, और नहीं तो मैंने बता दिया कि अगले नंबर का इंतजार करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो पूरा जरूर देखें और शेयर करें और चैनल से बंदों को जोड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले तो आपने जो ये अभी तस्वीर देखी और उसके बाद एक वीडियो मैंने जो दिखाया, ये एक तस्वीर थी जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा साहब जो अपनी पत्नी के साथ चंडीगढ़ जैरिकपुर फ्लाईओवर से कहीं जा रहे थे और वहां पंजाब पुलिस की गाड़ी ने इनको जानबूझ कर टक्कर मारकर वो चले गए। तो जनरल साहब ने ये मामला ट्विटर के जरिए उठाया है। हालांकि इस मामले पर तुरंत पंजाब के जो डीजीपी साहब है उन्होंने कहा है कि भाई हम तुरंत संज्ञान लेंगे घटना का। अभी तक वो बंदे पहली बात तो सस्पेंड नहीं हुए हैं और अगर इसमें कोई कार्रवाई होगी तो इतनी होगी कि उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये सस्पेंड पुलिस का एक ऐसा ड्रामा है, जैसे बोलते हैं ना, कुत्ते की पूंछ को आप अगर नली में रखो और थोड़ी देर बाद अगर उसको निकालो तो वो फिर ऐसे कैसे आती है, मुड़ी हुई, टेढ़ी। तो वही हाल पंजाब पुलिस का ही नहीं है, ऑल इंडिया में कहीं भी पुलिस का यही हाल है। ये गलतियां करते हैं और इनको सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंड होने के बाद ये घर बैठे आधी तनख्वाह इनको मिलती है और कुछ इनकी 2 नंबर की कमाई ऐसे लोगों की पहले ही अपने कोठी बंगला बनाकर बैठे हुए हैं, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। और फिर जैसे ही मामला शांत होता है फिर ये ड्यूटी पर आ जाते हैं। आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे। एक चीज यहां जरूर कहूंगा कि आज पुलिस अगर इतने बड़े अधिकारी को टक्कर मारकर जा रही है
तो इसी तरह वीआईपी मूवमेंट के दौरान कितने ही लोगों को रोज पुलिस टक्कर मारती होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में नेताओं की कमी नहीं है। वीआईपी कल्चर में मोदी जी ने लाल बत्ती हटाई है, लेकिन वीआईपी कल्चर नहीं हटा है। अभी भी आप देखते होंगे नेता जहां से गुजरते हैं रोड जाम हो जाते हैं। एम्बुलेंस में खड़े खड़े लोग, मतलब बीमार पड़े पड़े एम्बुलेंस रुक जाती है, वो मर जाता है, लेडीजों की डिलीवरी तक हो जाती है, लेकिन वीआईपी मूवमेंट खत्म नहीं होता है और उसकी ड्यूटी संभालने वाली पुलिस पागल हो जाती है। आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझते हुए इसी तरह डंडे डुंडेरिए मारते हुए चली जाती है। और ये बात तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि शुक्र है वो पुलिस रुकी नहीं और पुलिस के साथ और गाड़ियां नहीं थी, नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह पटियाला में कर्नल साहब के साथ मारपीट हुई थी, उसी तरह ये लेफ्टिनेंट जनरल और उनकी पत्नी के साथ पुलिस थप्पड़े थप्पड़ भी मार देती और फिर ये रोक के बयानबाजी करते कि मेरे को मार कूट के चले गए। हालांकि अभी भी ये कह रहे हैं कि भैया वीआईपी मूवमेंट था और जैरकपुर से एक स्कॉट की गाड़ी निकल चुकी थी। भीड़ के चक्कर में इन्होंने हालांकि गाड़ी साइड भी कर ली थी, लेकिन दूसरी गाड़ी आई और जानबूझकर इनको दबाते हुए टक्कर मारती हुई निकल गई। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कोई वीआईपी मूवमेंट के साथ और पीछे पुलिस होती, उसने देख लिया होता, तो लेफ्टिनेंट जनरल का हाल पटियाला में जो कर्नल साहब का हुआ था ना, उसी प्रकार का हाल हो जाता। ये तो शुक्र है कि पुलिस निकल गई। तो जनरल साहब, आपको तो ये सोचना चाहिए कि गाड़ी टूटी आपकी, नहीं तो कर्नल, याद है ना कर्नल और उनके बच्चे के साथ क्या हुआ था, जिनको मार मार कर बुरा हाल कर दिया था, हॉस्पिटल जाना पड़ा था। और क्या हुआ उन लोगों का, पुलिस उनको बचाती रही। हालांकि वो मामला सीबीआई तक गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चल ही रहा है। हिंदुस्तान के कोर्ट के हालात सबको पता है। इसलिए शुक्र मनाओ कि आप सेफ हो, ठीक ठाक हो। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये साहब 2016 में रिटायर हो गए थे। अगर ये इसी तरह किसी आम आदमी के साथ या बहुत से जवानों के साथ, मैंने हमेशा कहा था कि जब एक जवान पिटता है और अधिकारी मौन रहते हैं, तो दूसरा नंबर फिर जेसीओ साहब का आया, सूबेदार साहब पिटे, फिर सूबेदार मेजर, फिर मेजर साहब, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल साहब तक पिटे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब तक यूपी में सिर फुड़वा चुके हैं। और मैंने कहा था कि अब जनरल किसी नंबर किसी का मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल का होगा, और एक दिन हिंदुस्तान में सेना की जो हालत होती जा रही है, जो रॉयल्टी खत्म होती जा रही है, नेताओं की चापलूसी और चमचागिरी बढ़ चुकी है, उस कारण में भविष्य में किसी दिन हमारे कोई जनरल साहब भी इसी तरह की घटनाओं का शिकार होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है, जब किसी जवान के साथ अगर इस जगह कोई जवान होता, कोई जेसीओ होता या कोई नॉर्मल अधिकारी भी होता, तो पहले तो हमारे लोग उसी की गलती निकालेंगे। जैसे मैंने आपको दूसरा जो वीडियो दिखाया है ना, उसकी भी बात मैं आपको करता हूं। ये वीडियो एक ट्विटर में एक सरफिरे आदमी ने टैग किया है, हालांकि वो कौन है क्या नहीं ये तो पता नहीं। वो उल्टा ये कह रहा है कि आप भी जब मेजर जनरल थे तो आपके लिए भी स्कॉट चलता था, आप भी तो वीआईपी कल्चर में थे, आप कैसे भूल गए, आपके साथ ये हो गया तो राइट से ही गाड़ी निकलेगी। मतलब इस तरह का तंज कसा है ये जो मैंने दूसरा वीडियो दिखाया है। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ के बाद दूसरी पोस्ट होती है, जिसको आर्मी कमांडर बोला जाता है। उनको जनरल या आर्मी कमांडर ही बोलते हैं। लेकिन इन चीजों को पुलिस को क्या लेना देना, पुलिस के तो जो हत्ते चढ़ गया वो लट्ठी पेलते हैं, क्योंकि कानून में इनको ठीक से पनिशमेंट नहीं दी जाती। अभी तक पुलिस कह रही है, डीजीपी साहब का तुरंत गौरव यादव जी का ट्वीट आ गया, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट जनरल ट्वीट कर रहा है, बड़ा हंगामा तो होना ही है, तुरंत कह दिया कि हमें बहुत खेद है और हम उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कौन था क्या था, हम कार्रवाई करेंगे। एक डीजीपी चाहे तो उसको पता नहीं चला अभी तक कौन था जो टक्कर मार के चला गया। आज अगर आर्मी की किसी भी लेह ग्लेशियर से लगाकर कन्याकुमारी, कश्मीर, आसाम, कहीं भी आप बता दो कि इस पोस्ट पे कोई दिक्कत आई है,
उस पोस्ट पे किसकी ड्यूटी थी, कितने बजे से क्या था, यूं चुटकी बजाते ही, आजकल टेलीफोन का युग है, इंटरनेट का जमाना है, 10 मिनट में सारी जानकारी आ जाती है अगर चाहे तो। लेकिन चाहेगा कौन? क्योंकि पुलिस हमेशा पुलिस वालों को बचाती है। तो मैं शुक्र करता हूं कि गौरव यादव जी ने इस ट्वीट का जवाब दे दिया। नहीं तो इसी तरह की टक्कर जब किसी आम आदमी को लगती है, इसी तरह किसी सामान्य फौजी को कोई थप्पड़ भी मार देता है। जैसे मैंने एक झुंझुनू का ही डाला था, एक फौजी बेचारा छुट्टी आया और उसके घर में घुस को उसको थप्पड़ मारते हुए सीसीटीवी कैद है। उस एसपी से मैंने बात की, एसपी साहब ने ये कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, थानेदार जी कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी, उनको परिवार को बुला लो, हम थाने में हाथ पैर जुड़वा देंगे, माफी मंगवा दो उनसे, माफ करवा दो आप। भाई माफ करने वाला मैं कौन हूं? परिवार जाने, परिवार ने कहा कि हम माफी नहीं करेंगे, और मैंने कहा था कि माफी चाहिए तो उनके गांव में जाओ, सबके सामने माफी मांगो जहां तुमने एक सैनिक को थप्पड़ मारा है। उस मामले को मैंने ट्विटर में भी डाला, सोशल मीडिया में भी डाला, किसी अधिकारी के मुंह में जवाब नहीं निकली। ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब, मैं 15 में रिटायर हूँ, ये 16 में रिटायर हुए हैं, मुझे क्या पड़ी है कि मैं किसी भी वीडियो को इसमें भी डालता हूँ, इतना हल्ला करता हूँ, फोन भी करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्या सारी घटनाएं मेरे साथ ही हो रही हैं? वो एक फौजी के नाते, एक आम आदमी के नाते जो मेरा कर्तव्य बनता है मैं वो निभा रहा हूँ। लेकिन ये लोग अपने साथ होता है तो ही उसको दुर्घटना समझते हैं, बाकी सामान्य के साथ नहीं समझते। एक तो ये कारण है। खासकर फिर अधिकारी के पक्ष में ट्वीट भी बहुत से लोग कर देते हैं, लेकिन जवान के लिए नहीं करते। इसलिए वो एसपी साहब हमें गोड़ मोड़ जवाब देता रहा, जी भाई ये करवा देंगे, हम कार्रवाई कर रहे हैं। बड़े दिनों के बाद तो, मेरे कहने के 2-3 वीडियो के बाद तो उसको सस्पेंड किया, बस सस्पेंड निलंबित का ड्रामा। उसके बाद हमने कहा कि भाई और कार्रवाई करो, क्योंकि ये सस्पेंड इनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक ऐसा वो बढ़ाया हुआ है सस्पेंड, आधी तनख्वाह जिनको मिलती रहती है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। जब तक देश में इस तरह का ठोस कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक इसी तरह हमारे देश की पुलिस जो लोगों की सेवा के लिए है, जो इनका नारा है आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, लेकिन ये नारा उल्टा होता जा रहा है। आम आदमी का ये जुलूस निकाल देते हैं, आम आदमी को थप्पड़ मारना, आम आदमी थाने में जाते हुए डर रहा है। ये हमारी पुलिस। क्या आपने किसी भी देश में वाकई देखा कहीं इस तरह की कोई घटना हो रही है? लेकिन हमारे देश में ना तो वीआईपी कल्चर खत्म हो सकता और ना ही पुलिस की दुर्घटनाएं रुक सकती, क्योंकि कठोर कानून नहीं है। कोर्ट की स्थिति यह है कि इतने केस पेंडिंग है, वहां वीआईपी लोगों का केस या कोई हाईलाइट केस को तुरंत देखा जाता है, और एक सामान्य नागरिक को सैम केस में, मैं दूसरों का क्या उदाहरण दूं, मैं खुद बैठा इस सैनिकों की आवाज उठाते उठाते मेरा वो चैनल हमारे ही अधिकारियों ने बैन करवा दिया। हालांकि मैं इन अधिकारियों की भी आवाज उठाऊं, मेरे बहुत से साथी कमेंट्स भी करते हैं, आप इनके लिए क्यों बोलते हो? मैंने तो कभी इनको पराया नहीं समझा। मेरे लिए तो मेरा जवान, मेरा जैसो, मेरा अधिकारी सब मेरे हैं। मैं कभी गलत नहीं सोचता कि मेरा कर्नल साहब है या मेरा नहीं है। नहीं, मेरे लिए मेरी वो वर्दी, मेरी वो सेना, वो सम्मान सेना को मिलना चाहिए, वो उसके लिए मैं हर पल आवाज उठाता हूँ। और मैं कई बार इस चीज में पुलिस वालों को कहता हूँ कि भैया, बोलते हैं ना कि बाप का बाप बनने की कोशिश मत करो। एक तो सेना की रॉयल्टी और इनके अधिकारियों में पता नहीं कौन सी कमजोरी है। अगर वो चाहे तो हर स्टेट की पुलिस तोते की तरह, जैसे ना टै टै करता है, उस तरह की हो जाएगी। किसी आम आदमी को भी छेड़ नहीं सकती अगर पुलिस पर सही से कंट्रोल सेना समय समय पर डोज देती रहे। और पहले देती भी थी, लेकिन अब डोज खत्म हो गए और इनके पास एक सस्पेंड में आधी तनख्वाह इनको मिलती है, फिर पिछले दरवाजे से आते हैं। इसलिए ये बेखौफ इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आज मैं निवेदन करूंगा मेरे अधिकारियों से, अपनी जो रॉयल्टी है उसको जगाओ। ये जो सीडीएस का पद बना दिया गया, ये एमपी एमएलए का लालच, आप आज कितने बड़े, आज मेरी तरफ से कितने ही हजारों एमपी एमएलए हैं, मंत्री हैं, क्या मतलब है उन्हें हमसे? और ना ही हमें उनसे कोई मतलब है। हमें कोई काम नहीं पड़ता, हम कभी किसी मंत्री को जाकर हाथ नहीं जोड़ते। लेकिन आज अगर मेरा कोई अधिकारी मेरे सामने, अगर कोई मेरा कर्नल, मेरा कोई जनरल या मेरा कोई सूबेदार साहब भी मिल जाता है, हम उनको हाथ जोड़कर आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी वर्दी और उनके रैंक का इज्जत करते हैं। और वो लोग वो सीडीएस और एमपी एमएलए बनने के चक्कर में
फौज की गरिमा को धीरे धीरे गिरा रहे हैं। ये मेरे अपने विचार हैं। और जिसने ये वो जो एक वीडियो डाला है कि भाई तुम भी वीआईपी कल्चर में हो, तो वो लोग वो हैं, उनको ये नहीं पता कि जो दिन रात वो ड्यूटी कर रहे हैं उनका जो लेवल है, एक आर्मी कमांडर का जो लेवल है, किसी भी स्टेट की पुलिस के डीजीपी से ऊपर का लेवल लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। रैंक स्ट्रक्चर अगर उसको पता होता तो इतनी बात ही नहीं करता, लेकिन उस विषय पर हम ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी जितनी सोच है उसने उतना ही डाल दिया। हो सकता है पुलिस से खुंदक खाया हुआ व्यक्ति है, या फिर वो ऐसा व्यक्ति है कि राजनीतिक में जो इधर उधर की पोस्टें होती है उसमें उसने एक दोनों और भी लिखा है कि आपने इन्हीं वीआईपीओ का साथ दिया था, मोदी जी ने ये कर दिया था, फलाना कर दिया था। हालांकि जब यही वीआईपी जब लाल बत्ती हटती है, या यही हमारे बहुत से ऐसे लोग थे जो आज भी जवानों को अपना गुलाम समझकर रिटायर होने के बाद भी रखे बैठे रहते हैं। हालांकि बहुत चीजें हमने चेंज कर दी और हम बहुत चीज चेंज करेंगे, लेकिन ये सम्मान और ये पुलिस को ठीक करना ये हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है भगवान ने कभी ऐसी पावर दी तो यूं जैसे विदेशों में चीजें हो रही है ना वैसे ही हो, और पुलिस आराम से तोते की तरह चल सकती है। जिस आम आदमी की टैक्स पेयर की तनख्वाह ये ले रही हैं, जो हम अपने आप को गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब हम जनता के नौकर होकर उसी जनता पर लठ बरसा रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए इस पुलिस को। इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें, आगे की जो भी अपडेट आएगी हम बता देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।